श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण की वाणी जो भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के लिए कही। और ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्जुन के लिए कही, श्रीमद् भगवद गीता अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान ने सारे संसार के लिए कही है। श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मानव मात्र के कल्याण की बात है। वहां कोई संप्रदाय या कोई जाति विशेष की बात नहीं कही है, और ना ही भगवान ने वहां ऐसा कहा है कि सिर्फ ये संप्रदाय मेरा है या फिर ये संप्रदाय मेरा है। नहीं, भगवान ने सभी के लिए कहा है, ममय वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। ये जीव मात्र मेरा अंश है। मैंने सबको भगवान ने अपना माना है कि जीव मात्र। अब वहां भक्त भी आ गए और अभक्त भी आ गए, सभी मेरे हैं। और आरंभ तो देखिए आप श्रीमद् भागवत गीता का बिल्कुल प्रैक्टिकली आप देखिए कि आज की जो परिस्थिति है उसके अनुरूप ही स्थिति अर्जुन की और पांडवों की थी उस समय। वो भी दुष्टों से घिरे हुए थे, राक्षसों से घिरे हुए थे। आज भी हमारी परिस्थिति वही है, हम भी कई राक्षसों से घिरे हुए हैं। कहीं काम है, कहीं मोह है, कहीं क्रोध है, कहीं संस्कारहीनता रूपी राक्षस है, कहीं अनुशासनहीनता रूपी राक्षस है। ये सब राक्षसी तो हैं जिन्होंने चारों ओर से हमको घेर कर जीवन की शांति को, समाज की शांति को भंग करके रखा है। तो उस समय जब अर्जुन भयातुर हो गए, शोकातुर हो गए कि कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। और ऐसा नहीं कि अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति थे, अर्जुन वह व्यक्ति थे, अर्जुन वह योद्धा थे जो सशरीर स्वर्ग जाकर दिव्य अस्त्रों को लेकर आए थे। विश्व में ऐसा कोई योद्धा नहीं था जिसको अर्जुन ने न हराया। सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर की उपाधि उनको मिली थी। ऐसा अर्जुन भी शोकातुर हो गए, भयातुर हो गए, कांपने लगे, हाथ छूट गया गांडीव धनुष हाथ से। क्या करूं प्रभु मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसी विडंबना में मैं आ चुका हूं, कैसे धर्म संकट में मैं आ चुका हूं। मैं अब ये नहीं कर सकता, मैं युद्ध नहीं कर सकता। भगवान ने कहा अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो कहता है कि यार भगवान मैं तो संन्यास ले लूंगा, मैं तो साधु बन जाऊंगा, मैं भीख मांग कर खा लूंगा, भिक्षाटन कर लूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। तब भगवान ने अर्जुन को कर्म का सिद्धांत सिखाया कि अर्जुन यह मानव भूमि है, यह कर्म भूमि है, यहां पर कर्म प्रधान विश्व करी राखा, यहां कर्म ही प्रधान है। अर्जुन फिर विडंबना में कि प्रभु मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में गिर पड़ा कि हे प्रभु कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। हे प्रभु मैं कार्पण्य दोष से युक्त हूं इस वक्त। इस समय मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मेरे लिए उचित है, क्या मेरे लिए अनुचित है। मैं धर्म संकट में फंसा हूं। धर्म और अधर्म की परिभाषा मुझे समझ में नहीं आ रही है कि क्या मेरे लिए अभी धर्म है और क्या मेरे लिए अधर्म है। ऐसी स्थिति में मैं आपकी शरण में आया हूं प्रभु, आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करिए और मेरे गुरु बनकर मेरा मार्ग प्रशस्त करिए। शिष्यस्ते हम, शिष्यस्ते हम, शिष्यस्ते हम। अर्जुन भगवान का शिष्य बना और भगवान को गुरु बनाया। कि अभी तक मैं आपको सखा मानता था, अभी तक आपको मित्र मानता था, कोई आपको ईश्वर मानता था, लेकिन आज मैं आपका शिष्य बन रहा हूं, आज मैं आपको गुरु बना रहा हूं कि आप गुरु बनिए और मेरा मार्ग प्रशस्त करिए। यही अर्जुन अभी तक भगवान थे, भगवान वही कृष्ण हैं, लेकिन पहचान नहीं पाया। क्यों? क्योंकि दृष्टि गुरु शिष्य वाली नहीं थी, संबंध गुरु शिष्य वाला नहीं था। इसलिए सखा दृष्टि और ईश्वर दृष्टि। अब यहां से एक बोध और होता है कि केवल भक्ति आप करें और ईश्वर प्राप्ति हो जाए या ज्ञान प्राप्ति हो जाए, संभव नहीं है। इसीलिए हमारे यहाँ कहा है कि गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। अगर बहुत ज्ञान के भंडार हैं लेकिन गुरु नहीं है तो भी आप ईश्वर को नहीं पहचान सकते। आज अर्जुन गुरु ईश्वर के सामने नतमस्तक हो गया, कृष्ण के सामने नतमस्तक हो गए और कहते हैं कि मुझे शिष्य स्वीकार करिए और आप मेरे गुरु बनिए। तब वो योगीराज योगेश्वर श्री कृष्ण
वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। वह श्री कृष्ण गुरु स्वरूप में प्रकट हुए और अर्जुन को अपना शिष्य स्वीकार करके अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। वह श्रेष्ठ ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। बाकी आप कितने ही ग्रंथ पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, कथाएं पढ़िए, कोई कथा कहीं आश्रम में हुई है, कोई कथा कहीं गंगा जी के तट पर हुई है, कोई यमुना जी के तट पर, कहीं गिरी कंदराओं में गुफाओं में हुई है। लेकिन यह एक कथा ऐसी है, यह एक सत्संग ऐसा है जो कहीं कंदराओं गुफाओं में नहीं, कहीं गंगा के तट पर नहीं, कोई पवित्र नदी के तट पर नहीं, कोई तपोवन में नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान में हुआ है। बिल्कुल प्रैक्टिकल, कोई हवा बात नहीं, कुछ नहीं, पूरा प्रैक्टिकल कि अर्जुन ये सामने युद्ध का मैदान है, यहां पर भी तुझे सत्संग, अगर तूने मुझे गुरु स्वीकार किया है तो गुरु तुझे यहां भी ज्ञान देने के लिए प्रकट होंगे। और भगवान श्री कृष्ण कृष्णम वंदे जगत गुरु, गुरु बनकर अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। वह है श्रीमद् भागवत गीता। अब जब अर्जुन जैसे व्यक्ति के, अर्जुन जैसे योद्धा जब इस संकट में पड़े, पांडव जैसे योद्धा इस संकट, ऐसे संकट में पड़े, और वहां पर गीता के ज्ञान ने अगर उनको आत्मविश्वास से भर दिया और पुनः अपने कर्तव्य कर्म में लगाकर सफलता दिलवा दी, तो आज हम क्यों गीता से दूर हो रहे हैं? कभी जब महापुरुषों के साथ सत्संग का अवसर मिलता है तो यही चर्चा होती है कि आखिर क्या ऐसा हो रहा है इस देश में कि यहाँ के युवा आत्महत्या तक करने को तैयार हैं। भारत के युवा और आत्महत्या कर लें, जहां पर राज तिलक होने वाला हो और तुरंत आदेश आ जाए कि 14 वर्ष का वनवास, वहां भी हंसते हंसते वन जाने को तैयार हो जाया करते थे। ऐसे बेटे इस भारत में हुए हैं। पिता ने एक आदेश दे दिया कि तुमको आज से वन में रहना है, बेटा तैयार है। ऐसे बेटे यहां पर हुए हैं। कितनी ही परिस्थिति विपरीत हो जाए, लेकिन कभी अपने आप को परिस्थिति के आगे हारे नहीं है, ऐसे लोग यहां हुए हैं। पांडवों की परिस्थिति आप देखिए, राज गया, धन गया, सब कुछ गया, लेकिन अपना आत्मविश्वास नहीं खोया। आप ऐसा कोई इतिहास भारत का नहीं सुनेंगे जहां पर, ऐसा कोई पौराणिक कथा आपको नहीं मिलेगी जहां पर आत्महत्या किसी ने की हो, आत्मदाह किया हो, परिस्थिति से हार कर। फिर ऐसा क्या हो गया आज जो आज आत्महत्या करने को तैयार हैं? कर्म से मुड़कर, कर्म से मुंह मोड़कर, कर्तव्य को छोड़कर वो आत्महत्या कर रहे हैं। इसका एक ही कारण समझ में आता है कि ये उस ग्रंथ से दूर हैं, उस ज्ञान से दूर हैं जिस ज्ञान पर इनका एकमात्र अधिकार है। श्रीमद् भगवत गीता का वह दिव्य ज्ञान जो अर्जुन को दिया था, जो हमारे लिए दिया था, और उससे दूर हुए तो आज ये परिस्थिति हो रही है। क्योंकि आज जितनी भी विडंबनाएं देख रहे हैं आप, उसमें एक कारण समझ में आता है कि लोग जो भी हैं कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं, कर्तव्य करना नहीं चाहते, पर अधिकार सब चाहते हैं। और अधिकार भी ऐसा जिस पर अधिकार नहीं है, अनाधिकार चेष्टाएं करते हैं। जिस पर अधिकार नहीं है वो भी चाहते हैं कि ये भी मुझे मिले। तो कर्तव्य छोड़ रहे हैं और जिस पर अधिकार नहीं है उसको चाह रहे हैं। बस इसी का परिणाम ये हम देख रहे हैं जो समाज में हो रहा है। कर्तव्य तो करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने अर्जुन को यही कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे अर्जुन, कर्म अति आवश्यक है। तू भली कहे कि मैं संत बनूं, मैं साधु बनूं, मैं भिक्षाटन करके जीवन यापन करूं, ये सब श्रेष्ठ है। संत बनना छोटी बात नहीं है। जो बहुत जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं, जब जाके संतों के चरणों में श्रद्धा उत्पन्न होती है। कई जन्मों के पुण्य लगते हैं, कई पितरों के आशीर्वाद लगते हैं, तब जाकर संतों के चरणों में श्रद्धा होती है, उनकी आज्ञा पालन करने की इच्छा होती है, उनके द्वार पर जाने की इच्छा होती है, कई जन्मों के पुण्य उदय होने पर। तो फिर संत बनना तो बहुत सौभाग्य की बात है। तो संत बनना बहुत सही अर्जुन, लेकिन अभी तेरे सामने तेरा कर्तव्य है, पहले तुझे इसको पालन करना है।
तीर्थ जाना बहुत अच्छी बात है, तीर्थ जाना चाहिए, लेकिन सामने कर्तव्य हो और कर्तव्य को पीठ दिखाकर अगर आप तीर्थ जाएंगे तो वो तीर्थ जाना निरर्थक है। देखते हैं हम कई लोग तीर्थ जाते हैं, माँ बाप कहाँ हैं? बोले माता पिता तो घर पे बैठे हैं। माता पिता घर बैठे हैं और बच्चे तीर्थ में घूम रहे हैं। ये तीर्थ है क्या? माता पिता, गाय माता और संत, ये तीन को अगर छोड़कर कहीं और पुण्य कमाने जाओगे तो इनके अलावा कहीं पुण्य नहीं, कि पुण्यदायक ही ये हैं। इनकी आज्ञा अगर मिले तो फिर जाते हैं तो फिर श्रेष्ठ, अगर इनकी अवहेलना कर कर जाते हैं तो वो तीर्थ नहीं है। वो फिर आप घूमना कह सकते हो कि घूमने गए, वो तीर्थ करने नहीं गए। तो क्यों दूर हुए हम इस श्रेष्ठ ग्रंथ से? बस किसी की बातों में आ गए, कुछ भी हो गया और मान लिया। बस आजकल यही चल रहा है, लोग शास्त्र नहीं पढ़ रहे और ना सुन रहे हैं ढंग से। बस मन में जैसा आया, टीवी वालों ने सीरियल बना दिए, वैसा देखकर हमने भगवान का चित्रण मान लिया कि भगवान क्या करते थे, बस बांसुरी बजाते थे और नृत्य करते थे। अगर भगवान क्या थे ये जानना चाहते हैं तो एक बार श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए, उसमें पता चलेगा श्री कृष्ण कौन है, श्री कृष्ण क्या हैं, वो क्यों आए थे इस धरा पर। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो साधुओं के उत्थान के लिए आए थे, वो दुष्टों के नाश के लिए आए थे, वो अधर्म का सर्वनाश करने आए थे और धर्म की स्थापना करने आए थे। पर शास्त्र तो हमने पढ़े नहीं, गीता तो हमने पढ़ी नहीं, और बस जिसने जैसा दिखा दिया वैसा मान लिया और भगवान के ही लिए कुछ भी बोलने लग गए। कुछ कहने से पहले एक बार गीता को पढ़कर देखिए कि गीता क्या कहती है, भगवान श्री कृष्ण कौन है, क्या कहा हमारे भगवान ने, क्या कहते हैं भगवान 15वें अध्याय में। ममय वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। हे अर्जुन, ये जीव मात्र मेरा अंश, भगवान ने सबको स्वीकार किया है। ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ मेरे भक्त मेरे हैं, या जो मेरी पूजा करे वो मेरे हैं, या जो मुझे फल चढ़ाए प्रसाद चढ़ाए वो मेरे हैं। नहीं, जीव मात्र वो भगवान होते हैं, जो सबको अपना मानकर चले वो भगवान होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कृष्णम वंदे जगत गुरु, इसलिए वो गुरु हैं, वो श्रेष्ठ हैं, वो जगत गुरु हैं। तो ये उन श्री कृष्ण की वाणी है श्रीमद् भगवद गीता। तो ये अगर हम पढ़ें, ये अगर हम पढ़ाएं, इसका संदेश हम समाज में फैलाएं, तो ये जो विडंबनाएं हो रही है ये रुक जाएंगी, बंद हो जाएंगी। क्योंकि आप अपने माध्यम से दूर हो गए। वह माध्यम जो आपको ज्ञान देता, जो आपको ऊर्जा देता, जो आपका मार्ग प्रशस्त करता, आपने उस मार्ग को ही अवरोध कर दिया है, उस मार्ग को ही आपने रोक दिया है। जो दीपक आपके हाथ में था, इस अंधकार में ये कलयुग लगने वाला है, अब कलयुग लगेगा तो कई प्रकार के प्रपंच होंगे, कई प्रकार के दोष लगेंगे, तो ये संसार समुदाय क्या करेगा, ये जीव समुदाय क्या करेगा। तब भगवान ने कहा कि द्वापर के अंत में मैं गीता का ज्ञान इस समाज को देकर जाऊंगा, कि वह गीता का ज्ञान दीपक के रूप में रहेगा और वह दीपक इनको प्रकाश देता रहेगा। तो द्वापर के अंत में गीता का ज्ञान भगवान ने दिया है। कोई सतयुग की बात नहीं है, कोई त्रेता युग की बात नहीं है, कोई द्वापर के आरंभ में नहीं दिया है, द्वापर के अंत में दिया है कि ये कलयुग वालों के लिए। अर्जुन को तो मैं माध्यम बना रहा हूं, नहीं तो अर्जुन को ज्ञान देने के लिए मुझे क्या युद्ध में बोलना पड़ेगा, इस युद्ध भूमि में बताना पड़ेगा अर्जुन को, वो तो मैं कभी भी बता देता उसको। अर्जुन को माध्यम बनाकर इस संसार को बताना है कि देखिए, आप में कितनी भी योग्यता हो, कितनी भी श्रेष्ठता हो, कितने भी उच्च पद पर हो, कितनी भी कलाकारी हो, जो भी हो, लेकिन गुरु के चरणों में श्रद्धा नहीं है, आप में शिष्यत्व के भाव नहीं है, आप में श्रद्धा समर्पण नहीं है, तो ये योग्यता आपको एक दिन जरूर गिरा देगी। योग्यता के बल पर आगे आप नहीं जा सकते।
इसलिए भारत भूमि गुरु शिष्य परंपरा की भूमि है। ये परंपरा अगर मिलेगी तो केवल भारतीय संस्कृति में आपको मिलेगी, जहां शिष्य अपना सब कुछ गुरु को समर्पित करने के लिए तैयार है। ये पाश्चात्य सभ्यता की तरह नहीं है, जहां पर ज्ञान देने वाले को नौकर समझा जाता है। ये वो संस्कृति है जहां पर ज्ञान देने वाले गुरु को अपने माता पिता से भी श्रेष्ठ, ईश्वर से भी श्रेष्ठ समझा जाता है। गुरु साक्षात परब्रह्म, परब्रह्म मानकर तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर हम प्रणाम करते हैं। तो गुरु की महिमा जानना हो तो श्रीमद् भगवत गीता है, कर्म की महिमा जानना हो तो श्रीमद् भगवत गीता है, भक्ति की महिमा जानना हो तो श्रीमद् भगवत गीता है, ज्ञान की महिमा जानना हो तो श्रीमद् भगवत गीता है। ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर श्रीमद् भगवत गीता न देती हो? पर हमने कभी उस ओर दृष्टि ही नहीं की है। हमको तो जैसा बता दिया गया, जैसा हमने सुन लिया, बस हो गया। गीता की पुस्तक है पर उसमें कभी पढ़ा नहीं हमने कि क्या है। गीता वह माध्यम है कि आपके हर प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा श्रीमद् भगवत गीता अगर पढ़ेंगे तो। भगवान ने उसमें देवीय गुण बताए हैं। अर्जुन को सबसे पहला गुण यही बताया कि अर्जुन, सबसे पहली चीज तो भय का दूर होना है, पहला अभय है। आप पढ़िए 16 अध्याय। क्या है पहला श्लोक? अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम दया भूतेष्वलोलुप्त्वम मार्दवम वीर चापलम तेजः क्षमा धृति शौचः मद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदं देवी मबीजातस्य भारत। हे अर्जुन, ये देवीय संपदाएं हैं, ये देवीय गुण हैं। और पहला गुण अभयम सत्व संशुद्धि, अभय। पहला गुण भगवान ने अभय बताया, डर नहीं होना चाहिए। और ये भय में सारा समाज व्याप्त हो रहा है, सबको कुछ ना कुछ भय है। ऐसा हो गया तो क्या होगा, ऐसा हो गया तो क्या होगा। क्योंकि जब तक सत्वता नहीं आएगी, जब तक आपके अंदर से धर्म की ज्योति जागृत नहीं होगी, आप में भय रहेगा ही रहेगा। निर्भय बनना हो तो गीता की शरण में आना पड़ेगा, निर्भय बनना हो तो कृष्ण की शरण में आना पड़ेगा, निर्भय बनना हो तो धर्म की शरण में आना पड़ेगा, निर्भय बनना हो तो गुरु की शरण में आना पड़ेगा। तब आप निर्भय होंगे। वराभय दाता सदगुरु परम ही भक्त कृपाल, निश्चल प्रेम से जो भजे तो सदगुरु करे निहाल। वराभय दाता, जो वर देते हैं, कौन सा? अभय का। वराभय दाता सदगुरु परम ही भक्त कृपाल। ऐसी श्रीमद् भगवत गीता की जयंती मार्गशीर्ष मास में आती है, गीता जयंती। विश्व का एकमात्र ऐसा ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता जिनकी जयंती मनाई जाती है। पूज्यपाद श्री लीलाशाह जी महाराज कहते थे, दादा गुरु जी, कि विश्व की लगभग तमाम भाषाओं में 550 से अधिक भाषाओं में श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद हुआ है। ये सूत्र उनके दिए हुए हैं। श्रीमद् भगवत गीता का पठन करिए, श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन का माध्यम बनाइए। जैसे आपने अपने बच्चों को ये बर्बाद होने के साधन लाकर दे रखे हैं, और पूरी समाज की बर्बादी वहीं से हो रही है। अगर आप किसी को नहीं कह सकते कि बच्चे कहां से बिगड़ रहे हैं, सबको पता है, कारण भी पता है, पर वो मोह नहीं जा रहा है। अभी बोलने की बात नहीं है कि मोबाइल बिगाड़ रहा है। अब सामर्थ्य इतना भी नहीं माता पिता में बचा कि बच्चे से मोबाइल छीन लें, कि कोई मोबाइल की आवश्यकता आपको नहीं है, अब तो कोई ऑनलाइन क्लास भी नहीं है, बाकी फिर भी नहीं छीन पाते बच्चों से। क्यों? क्योंकि मोह है, और मोह सकल व्याधिन कर मूला। इस मोह से जब तक जंजाल नहीं छूटेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। यही मोह था धृतराष्ट्र अपने पुत्र दुर्योधन को लेकर, कि राजसत्ता तो मेरे दुर्योधन को ही मिलना चाहिए, भले वो नालायक है और भले युधिष्ठिर लायक है, पर मेरी गादी पर तो मेरे बेटे को ही बिठाऊंगा। ये मोह ही इस देश को ले डूबा। महाभारत का युद्ध ही जो हुआ उसका कारण क्या था? मोह था।
अगर धृतराष्ट्र ने मोह न किया होता और दुर्योधन को सही समय पर समझा दिया होता, संभाल लिया होता, तो इतना बड़ा युद्ध ही नहीं होता। कितनों को ले डूबा वो धृतराष्ट्र का मोह, और वही मोह आज माता पिता अपने बच्चों से कर रहे हैं। माता पिता का कर्तव्य केवल बच्चे को प्रेम देना नहीं है, बच्चों को डांट फटकार लगाना भी माता पिता का ही कर्तव्य है। पर वो कब आएगा? जब गीता सुनेंगे, जब गीता पढ़ेंगे। ये दिव्य ज्ञान हमारे जीवन से जब से दूर हुआ है, तब से ये व्याधियों ने हमको आकर घेरा है, और तब से ही ये पतन हमारा शुरू हुआ है। तो श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन का माध्यम बनाइए। हमारे यहाँ बहुत पुरानी परंपरा है, अब तो लगभग विलुप्त हो रही है, कि पहले के समय में जब कोई नई बहू आती थी, पढ़ी लिखी होती थी, तो सास ससुर और जो बुजुर्ग होते वो बैठ जाते थे और कहते थे कि बेटा अब तू हमको श्रीमद् भगवद गीता सुना, अब तू हमको रामायण सुना, अब तू हमको श्रीमद् भागवत की कथा सुना। ये ग्रंथ अपने यहाँ रखे हैं, इनको पढ़ो और हमको सुनाओ, हमको दिख नहीं रहा है, आप हमको सुनाओ। तो उसमें दो कार्य होते थे। पहला ये कि उन बुजुर्गों को जिनकी दृष्टि में दोष आ गया, जिनको दिख नहीं रहा ढंग से, उनको श्रवण हो जाता था। और ये जो नई अब गृहस्थी में प्रवेश कर रही है, नई बहू या छोटे बच्चे, इनका पठन हो जाता था, तो ज्ञान वहीं से मिल जाता था कि संसार में आने के पहले ही संसार को जान जाते थे, संसार के नियम जान जाते थे, अनुशासन जान जाते थे, कि हमारा इतिहास क्या है ये समझ जाते थे। ये परंपरा थी हमारी पहले। अब क्या है? पहले के समय में जब पिता अपनी बेटी को विदा करता था तो कोई ग्रंथ जरूर साथ में देता था कि बेटा जब भी कभी समय मिले तो इस ग्रंथ का तू पठन करना, इससे तुझे शिक्षा मिलेगी कि सीता जी कैसे जीवन में रही, अपने अनुसुईया जी कैसे अपने जीवन में रही है, ये तुझे शिक्षा मिलेगी। मगर अब कोई ग्रंथ नहीं देते हैं, अब तो टीवी दे देते हैं कि जब भी तू फ्री हो टीवी देखा करना। तो यही पतन का साधन तो हमने दे दिया अपने बच्चों को, और उपयोग करना उनको बताया नहीं कि उपयोग क्या करना है। तो एक आग्रह आपसे करते हैं कि आपने इतने साधन अपने बच्चों को दिए, लेकिन उनमें पतन ही हुआ है, उत्थान नहीं हुआ। तो एक बार अपने बच्चों को श्रीमद् भगवद गीता देखकर देखिए, इसका पठन पाठन करवाइए, इसका श्रवण करवाइए, और उसे समझाइए कि बेटा जब अर्जुन अपने जीवन में बहुत अपसेट हो गए थे, बिल्कुल डिमोटिवेट हो गए थे, कोई दूसरा मार्ग नजर नहीं आ रहा था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को जिससे मोटिवेट किया, ये श्रीमद् भगवद गीता वह साधन है। इसलिए कभी जीवन में आवश्यकता पड़े, समस्या में घिर जाओ, तो कोई गलत रास्ता मत अपनाना, श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लेना, तुम्हें जरूर मार्ग मिलेगा। श्रीमद् भगवद गीता की कितनी महानता है, कितनी महिमा है। वराह पुराण में लिखा है, यस्मात् धर्ममयी गीता सर्व ज्ञान प्रयोजिका सर्व शास्त्रमयी गीता तस्मात् गीता विशिष्यते। गीता विशेष क्यों है? इनको भारतीय संस्कृति को एक बगीचा और श्रीमद् भगवद गीता को फूलों का गुच्छा क्यों कहा है? क्यों विशिष्ट है गीता? यस्मात् धर्ममयी गीता, गीता धर्ममयी है, गीता धर्म का मार्ग प्रदान करती है। और सच्चा धर्म क्या है? अपना कर्तव्य का पालन करना, अपना कर्म का पालन करना। वो गीता समझाती है कि अर्जुन कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म में तेरा अधिकार है, फल में नहीं। तू कर्म कर और छोड़ दे, फल तुझे मिल जाएगा। ये बात अगर आज के बच्चों को आप समझा दी जाती पहले कि बेटा कर्म करेंगे तो ही हमको फल मिलेगा, तो बाकी ये जितनी भी गलत कार्य हो रहे हैं, उस बालपन में अगर मन में बच्चों के आ जाता कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कोई बच्चा कभी गलत राह पर नहीं जाता। आज देखिए आप स्कूलों में जाकर तीसरी, चौथी, पांचवी ऐसे बच्चे भी नकल करते हैं, परीक्षाओं में लाते हैं पर्चियां। आप तक खबर नहीं पहुंचती तो क्या, ये सत्य बात है, लाते हैं बच्चे, क्योंकि उनको सिर्फ पास होना है। माता पिता ने इतना बताया कि बेटा पास होना है, तुमको पास होना है, फल का बता दिया, मगर कर्म का नहीं बताया कि कर्म करके पास होना है, सत्य के मार्ग पर चलकर पास होना है।
उसके मन में सिर्फ ये है कि मुझे पास होना है, तो नकल से पास हो रहा है, पूछ के पास हो रहा है, अनुचित तरीके से पास हो रहा है। और यही हाल कई बार बड़ी क्लासों में भी हो जाते हैं। उस बच्चे को बचपन में बता देते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये इतनी, और ये तो एक बहुत छोटा उदाहरण हमने आपके सामने रखा है कि परीक्षा में नकल, ऐसे बहुत से अनुचित कार्य हैं जो बच्चे कर रहे हैं। इस ज्ञान के अभाव में, ये सत्य ज्ञान होता उनके पास में तो वो ऐसा नहीं करते। तो सर्वधर्ममयी गीता, यस्मात् धर्ममयी गीता सर्व ज्ञान प्रयोजिका, सब ज्ञान गीता में मिलता है। सर्वशास्त्रमयी गीता, सब शास्त्र का निचोड़ गीता के अंदर आता है। तस्मात् गीता विशिष्यते, इसलिए गीता विशिष्ट है। हमारा एक परंपरा रही है देहात में, गांव में तो आज भी ये परंपरा विद्यमान है कि जब भी कोई बुजुर्ग प्राणांत होने वाला होता है, उसके पहले किसी ब्राह्मण को बुलाकर गीता का श्रवण करवाते हैं। क्यों? कि गीता का श्रवण करने से कर्म बंधन कटते हैं, पापों का नाश होता है। तो एक बात आप सोचिए कि अंत समय में अगर गीता का श्रवण करवाया तो पापों का नाश हो गया। अगर उसी जीव को, उसी मानव को जीते जी अगर युवावस्था में या बालपनी में गीता का ज्ञान दे दिया जाए तो वो पाप ही नहीं करेगा। ये हम प्रयत्न करें कि अंत समय का प्रतीक्षा न करें, हम इसी जीवन में गीता का ज्ञान प्रसारित करते रहें। तो ये सब मामला सुधर जाएगा, नहीं तो बहुत बुरी तरह से बिगड़ रहा है ये चीज। माता पिता भी ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए, धर्म की शिक्षा अपने बच्चों को दीजिए। गीता जयंती अभी आ रही है, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को एक आग्रह आप सबसे करते हैं कि उस दिन, जैसे आप दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन करते हैं, आप दशहरे के दिन शस्त्र पूजन करते हैं, वैसे ही इस मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की एकादशी, उस दिन गीता जयंती होती है। गीता जयंती के दिन अपने घर में श्रीमद् भगवद गीता का पूजन करें। घर में, गली मोहल्ले, गांव में, विद्यालयों में, जहां भी संभव हो सके यथाशक्ति आप जरूर श्रीमद् भगवद गीता का पूजन का आयोजन करें। उससे दो चीजें होंगी, पहला तो ये कि आप अपनी संस्कृति के निकट आएंगे, और दूसरा ये छोटे छोटे बच्चे जब श्रीमद् भगवद गीता की पुस्तक का पूजन होते देखेंगे तो इनके मन में एक उत्सुकता जागेगी, ये क्या हो रहा है, इस पुस्तक का पूजन क्यों कर रहे हैं, इसमें क्या ऐसी विशिष्टता है कि इसमें सुंदर वस्त्र में रखा इस पुस्तक को और सब पूजन करके परिक्रमा कर रहे हैं। वो बच्चे पूछेंगे प्रश्न आपसे कि इसका पूजन क्यों कर रहे हैं, तब आप यही उत्तर दीजिएगा कि बेटा इस जीवन के अंधकार में जब अर्जुन एक बार व्यथित हो गए थे, अर्जुन एक बार बहुत परेशान हो गए थे, कोई मार्ग नहीं मिल रहा था, तब श्री कृष्ण ने अर्जुन की सभी समस्याओं का समाधान किया, और जो समाधान किया वो इस पुस्तक के अंदर है। इसलिए जीवन में कभी आपको भी कोई समस्या हो, कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आप कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, तो किसी गलत रास्ते पर मत जाना बेटा, श्रीमद् भगवद गीता का आश्रय लेना और श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ के श्री कृष्ण को समर्पित हो जाना, आपको मार्ग अवश्य मिलेगा। इस तरह आप बच्चों को ला सकते हैं धर्म के मार्ग पर, क्योंकि दूसरा साधन कोई नहीं बचा। जो भी साधन आपने दे रखे हैं ये आपके बच्चों को धर्म से दूर ले गए हैं, आपसे दूर ले गए हैं। इसलिए आप सभी से आग्रह कि आप जरूर गीता जयंती के दिन अपने बच्चों से घर में, परिवार में, जहां जहां भी यह हमारी वाणी पहुंच पा रही है, आप सभी गीता जयंती के दिन अवश्य गीता जी का पूजन करें। जिनका जो समर्थ है वो बड़े स्तर पर इसका पूजन कर सकते हैं, विद्यालय में कर सकते हैं बच्चों के, और बच्चों से करवाइए ताकि बच्चे इसके ज्ञान को समझ सकें, इसके ज्ञान को जान सके। और गीता का ज्ञान अगर एक बार आपके बच्चों के जीवन में आ गया तो फिर भविष्य में कैसी भी परिस्थिति आ जाए आपका बच्चा कभी गलत रास्ता नहीं अपनाएगा, क्योंकि आज सबसे बड़ा डर यही है कि बच्चे गलत रास्ते ना अपना लें। इस डर में माता पिता बच्चों को डांट भी नहीं पाते ढंग से, मारना तो दूर, बच्चा कोई गलती कर रहा है तो वो पहले डर जाते हैं कि कहीं हमने इसको डांट दिया और इसने कोई गलत कदम उठा लिया तो क्या करेंगे, क्योंकि बच्चे को गलत कदम उठाना पता है। कोई डांटे
गुस्सा हो तो गलत कदम क्या उठाना, ये आपके बच्चे को ये टीवी और मोबाइल ने बता दिया है। तो छोटे बच्चे को कहां से ज्ञान होगा कि क्या करना चाहिए, गलत कदम क्या होता है? ये इन साधनों ने बता दिया है। तो सही मार्ग आप बताइए, बेटा गलत कदम नहीं उठाना। जब भी कोई समस्या परेशानी आए या किसी भी परिस्थिति आ जाए, आप सही मार्ग अपनाइए। जैसे अर्जुन ने अपनी सारी समस्याएं आकर भगवान श्री कृष्ण से आके कह दी, वैसे आपके जीवन में कोई समस्या कभी आए तो सिर्फ अपने माता पिता को आकर कहना, अपने गुरु को आकर कहना, और किसी से मत कहना। क्योंकि अगर किसी और से कह दोगे तो कोई अनुचित लाभ ले सकता है, लेकिन माता पिता आपको सही मार्ग बताएंगे। ये बात बताइए आप बच्चों को, क्योंकि आपका बच्चा हर परिस्थिति से गुजर रहा है। आप भले कह दो कि हम बहुत अच्छे हैं, हमारे घर का माहौल अच्छा, घर का माहौल अच्छा हो सकता है, लेकिन स्कूल का माहौल आपको नहीं पता है, कोचिंग क्लास का माहौल आपको नहीं पता है, संगति कैसी है ये आपको नहीं पता है। तो बच्चा समस्या अगर किसी गलत व्यक्ति से कह दी, किसी गलत दोस्त से कह दी, किसी मित्र से कह दी और उसने अनुचित लाभ उठा लिया, तो आपका बच्चा गलत जगह जा सकता है। अपने बच्चे को इतना तो हम समझा कर रखें कि बेटा कभी कोई समस्या, कुछ गलती हो भी जाए तो किसी से मत बताना, सिर्फ माता पिता से आकर बताना। कि माता पिता से बच्चे ने अगर समस्या बता दी तो वो फिर समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा, माता पिता संभाल लेंगे उसको। क्योंकि सलाह किससे ली जाए ये भी एक तरीका होता है। समस्याएं सबके पास आती है, लेकिन किससे सलाह लेना चाहिए? कोई मूर्ख से अगर सलाह ले ली तो अपना घर बिगाड़ लोगे। सलाह लेना हो तो किसी ज्ञानवान पुरुष से लेना, किसी समझदार व्यक्ति से लेना, किसी समता में जो टीका है ऐसे व्यक्ति से सलाह भी लेना घर परिवार के बारे में। नहीं तो यहाँ गलत सलाह देने वाले बहुत बैठे हैं, जो गलत सलाह देकर आपका घर बिल्कुल बर्बाद करने को तैयार हैं। और कई लोग खराब कर भी चुके हैं अपने घरों को ये गलत सलाह वालों के कारण। तो सलाह सही लें, मार्ग सही हो, ये अपने बच्चों को बताइए कि बेटा सलाह हमेशा सही लेना, माता पिता से आकर लेना। और इस गीता ग्रंथ की क्या महिमा है, इस माध्यम से आप बच्चों को समझा सकते हैं। और बच्चे पढ़ें उसके पहले माता पिता गीता को पढ़ना आरंभ करें। मोबाइल न चलाएं, क्योंकि एक कारण बच्चों का मोबाइल चलाने का यह भी है कि माता पिता भी ये चाहते हैं कि बच्चा हमसे दूर हो जाए जरा, ताकि हम भी मोबाइल चला लें। इसलिए वो उसको भी एक मोबाइल देके बिठा दे कि तू तेरा चला, मैं मेरा चलाऊंगा। उधर से माँ बोल रही है ठीक है तुम तुम्हारा चलाओ, मैं मेरा चलाऊंगा। सब अपने अपने लगे हैं परस्पर। बच्चों को अगर सही रास्ते पर लाना है तो पहले हमको आना पड़ेगा। कहकर नहीं सुधार सकते हम बच्चों को, करके बताना पड़ेगा बच्चों को। गीता वह ग्रंथ है जो आपके सभी पापों का नाश करने का सामर्थ्य रखता है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यजेत मामेकम शरणं व्रज। तू सभी कर्तव्यों को में जो प्रीति है, जो आसक्ति है, उसको छोड़ और मेरी शरण में हो जा। मेरा होकर कार्य को कर, मेरा होकर कर्म को कर, फिर कर्म तुझे बांधेगा नहीं, उस कर्म से तू मुक्त हो जाएगा। जब कर्म से मुक्त हो जाएगा तो पाप से भी मुक्त हो जाएगा। इस गीता के ग्रंथ को पढ़कर कई साधारण लोग महापुरुष बने हैं। आप पढ़िए स्वतंत्रता सेनानियों को, इसमें कई आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता से प्रेरणा ली है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः। यह शरीर क्या है? नश्वर है और आत्मा अमर है। और यह कहकर वो कूद पड़ते थे उस युद्ध भूमि में। वो लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होते थे, बिना डर के, बिना भय के। क्योंकि गीता का ज्ञान उस समय माता पिता स्वयं देते थे अपने बच्चों को। ऐसे बच्चे नहीं थे उस समय जो जरा सा कुछ हो जाए तो कुछ तो भी खा पी लिया और जीवन को संकट में डाल दिया। ऐसे ना माता पिता उस समय थे, ना बच्चे उस समय से थे। क्योंकि गीता का ज्ञान समाज में फैल रहा था, जागरूक थे लोग। कितनी गरीबी थी, कितनी विषमता थी, तो भी उन्होंने कभी ऐसा विचार नहीं आया कि जीवन को समाप्त कर दें। आप में से भी कई ऐसे होंगे जिनका माता पिता ने बहुत गरीबी काटी होगी, बहुत अभाव में जीवन यापन किया होगा, लेकिन उन्होंने कभी कोई अनुचित कदम नहीं उठाया। लेकिन आज कहीं हम देखते हैं अखबारों में कि गरीबी आ गई, कुछ चीज नहीं थी, कुछ खरीद नहीं पाए,
जीवन समाप्त कर लिया। भारत में रहने वाले, भारतीय संस्कृति को जानने वाले, मानने वाले और भारतीय परंपरा का निर्वाह करने वाले को यह शोभा नहीं देता कि हम ऐसा मार्ग अपनाएं। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि श्रीमद् भगवद गीता का पूजन करिए और उस ज्ञान को अपने अंदर सहेजिए, उसको जीवन में उपयोग करिए कि श्रीमद् भगवद गीता का पूजन अपनी संस्कृति का पूजन है, श्रीमद् भगवद गीता का पूजन भगवान श्री कृष्ण का पूजन है, अर्जुन की वीरता का पूजन है और अपनी आने वाले सुनहरे भविष्य को सत्मार्ग बताने वाले ग्रंथ का पूजन है। इसलिए आप सभी से आग्रह है, श्रीमद् भगवद गीता का सम्मान करिए, अपने बच्चों से करवाइए, पूजन करवाइए और पठन पाठन करिए।